बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रजू फरमाना चाहता है, और जो अपने मज़ों के पीछे पड़े हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत अलग हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि अल्लाह ताला पाक है, वो निहायत मेहरबान और गफूर रहीम है। वो चाहता है कि तुम सब पर अपनी रहमत ख़ास से रजू फरमाए, मगर एक इंसान अगर हर गुनाह की राह अख्तियार करता है और हर वो हराम काम के पीछे चलता है जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, तो ये उसकी बदबख्ती है, क्योंकि एक इंसान दुनिया और आखिरत में ज़रूर जज़ा और सज़ा का मुर्तकब होगा। जो लोग खुद बुराई की राह अख्तियार करते हैं वो लोग मुत्तकी और अच्छे लोगों को राह रास्त से भटकाने की और बुरी राह अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। ये सब इसलिए कि तुम सीधी राह से गाफिल हो जाओ और आखिरत में और दुनिया में तुम्हारे साथी रहें। मगर अल्लाह ताला पाक है, अगर एक इंसान अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करता रहे और अल्लाह ताला की राह अख्तियार करे तो वो ज़रूर हर गुनाह से बच सकता है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।